मॉर्निंग स्टूडेंट। करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 4 और इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, अमीटर, वोल्टमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर। 12th क्लास के लिए, मेडिकल एग्जाम के लिए, नीट, आईटी मेन, आईटी एडवांस, और हम लोग पढ़ रहे थे अमीटर वोल्टमीटर के क्वेश्चन। रिजल्ट कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग और बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे, तो ये लेक्चर क्वेश्चन के लिए है। कंटिन्यू करते हैं। मैं क्वेश्चन स्कैन करता हूँ और प्रेजेंट करूँगा। आप ड्राइंग करेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप ड्राइंग करेंगे एंड देन सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आईटी मेन 2019 का। बहुत सारा क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है और ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये एक सर्किट लिखा हुआ है और दो जगह की लिखा हुआ है, दो रेजिस्टेंस R1 R2 और एक गैल्वेनोमीटर है। एक बैटरी है, बैटरी के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है। दो केस स्टडी करना है हमें, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर चाहिए। दो केस स्टडी है। व्हेन K1 इज क्लोज, K1 को आप क्लोज कर दीजिए और K2 को ओपन रखिए। ये खुला रहेगा, तो ये खुला रहेगा तो ये सर्किट तो बेकार का हो गया। तो फर्स्ट केस में जो सर्किट बना इस केस के लिए वो सर्किट सिंपल सर्किट हो गया। ये ऐसा हो गया, ये एकदम सिंपल, क्योंकि ये ओपन रहेगा तो ये लाइन बेकार है और आप इससे कनेक्ट कर लेंगे और ऐसे इस तरह से बना लेंगे। ठीक है, ये कितना है, तो ये है 220, ये 220 है ओम। इसका रेजिस्टेंस जी कर लीजिए। पोटेंशियल जो मन करे, ये ई वी जो मन करे, ये मान लीजिए ये आइडियल बैटरी है ना, पोटेंशियल ई है। अच्छा, डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, जितना पॉइंटर डिफ्लेक्ट करेगा वो रिप्रेजेंट करता है करंट को। मतलब यहां से बोला जा रहा है कि इस केस में जो है डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन रिप्रेजेंट करता है कि इसके थ्रू जो करंट जा रहा है, इसका मतलब ये करंट जो हुआ वो एक कांस्टेंट और इनटू इसी एनी कांस्टेंट इनटू थीटा नॉट, ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं। जितना डिफ्लेक्शन हुआ उतना ही जस्ट उसका अंदर जो है वो करंट आ रहा है। एनी कांस्टेंट के लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं, जो आपकी मर्जी वो लिख सकते हैं। ये है आई। तो एक तो इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगा। एक इक्वेशन है जो ईएमएफ जो या करंट करंट जो हुआ वो टोटल ईएमएफ ई कर लेंगे और टोटल रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस जो है वो 220 और प्लस जी ऐसे कर लीजिएगा। मतलब ईएमएफ और डिवाइड बाय ये आप 220 और प्लस जी इज इक्वल टू ये आप लिख लेंगे ये कांस्टेंट सी सी एनी कांस्टेंट है और इनटू थीटा नॉट। ये है इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर हम लोग का हो गया 1। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ऐसे ही एक इक्वेशन और वहां से बनाएंगे और उसके बाद हम लोग डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर करके ई कैंसिल कर लेते हैं। अच्छा रुकिए, थोड़ा सा यहाँ देखिए, लिखा हुआ सेकंड केस में कि इसको भी क्लोज करना है, इसको भी क्लोज करना है, इसको मेंटेन करना है 5 ओम पे। अब डिफ्लेक्शन जो है वो थीटा बाई 5 है, थीटा नॉट बाई 5। सर्किट पहले बनाने दीजिए। सर्किट कुछ ऐसा हो गया, इस तरह से सर्किट बना। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ऐसे। और रुकिए, ये है बैटरी। बैटरी वही बैटरी है और इसका पोटेंशियल मान लीजिए ई है। ये कितना है, तो 220 ओम। ये कितना है, 5 ओम। और ध्यान रखिएगा, यहाँ जो करंट आई जाएगा, यहाँ करंट आई जाएगा, ये करंट आई जाएगा, वो करंट यहाँ पे, इसमें करंट जो जा रहा है ये करंट आई जी हुआ यहाँ, और इसमें करंट होगा आई माइनस आई जी, ऐसे जाएगा। यहाँ आई जी लिखा हुआ है क्योंकि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन, और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन ये लिखा हुआ है कि आई जी इज इक्वल टू जो कांस्टेंट है ये कांस्टेंट और इनटू थीटा नॉट बाई 5, क्योंकि डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर में जो करंट जा रहा है वो है, वो ऐसे सेट करना है। ठीक है, हमें आईजी निकालना है वहां से। ठीक है, अच्छा रुकिए,
आई निकालना होगा, तो आई निकालने का तरीका क्या है? आई अगर करंट निकालना होगा तो ईएमएफ और डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना? इस सर्किट का रेजिस्टेंस 220 और ये लोग पैरेलल है, पैरेलल दोनों लोग हैं, तो 5G और डिवाइड बाई G+5। ये तो आई हुआ, ये आई हुआ आई, बट मुझे चाहिए था आईजी चाहिए था, आईजी चाहिए, वो भी बन जाएगा आईजी। आप जानते हैं, या तो आप किरचॉफ लॉ से पैरेलल सर्किट से बना सकते हैं, या फिर आप जानते हैं कि यहाँ से आईजी और इंटू जी मस्ट बी इक्वल टू आई माइनस आई जी और इंटू अब 5, ये है 5 है, ठीक है। ये अब यहाँ हमें आई जी निकालना होगा, तो सॉल्व कर लेंगे, तो आई जी और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये जी +5 और इज इक्वल टू ये 5 इंटू आई। चेक करिए, ये 5 यहाँ से आ जाएगा ऐसे। अब इस तरह से आई जी ये आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आई इज इक्वल टू यहाँ पे हो गया आपका G+5 और डिवाइड बाई 5 और यहाँ आई जी हो गया। तो अब आपका एक और इक्वेशन आपका रेडी हो गया। यहाँ से क्या हो गया? करंट, करंट हो गया, देखिए यहाँ से दूसरा इक्वेशन E और डिवाइड बाई 220 और प्लस यहाँ पे 5G और डिवाइड बाई ये है G+5 और इंटू इंटू इज इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू, इधर राइट साइड करेंगे तो G या लेफ्ट साइड ही कर लीजिए ना, इसको लेफ्ट साइड कर लीजिए, लेफ्ट साइड इसको करिएगा तो यहाँ इधर आ जाएगा 5 और यहाँ हो गया G+5 और इज इक्वल टू, और राइट साइड जो है वो IG बच जाएगा और IG का मतलब हुआ C और इंटू और θ0/5। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। सो ये इक्वेशन नंबर 2 आप अगर आप डिवाइड कर दीजिएगा आपका आंसर रेडी हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 2 1/2 2/1, क्योंकि सी कट जाएगा, ई कट जाएगा, θ0 कट जाएगा, सब जी निकालना है। करिए सॉल्व इसको। सॉल्व करिए 1/2 2/1, कोई भी आप सॉल्व कर सकते हैं। वन बाई टू 2/1, कुछ भी आप लिख लीजिए, 1/2 या 2/1 ही कर लीजिए। 2 तो यहाँ हुआ E इंटू 5, ये है आपका ये 200 G+5 प्लस 5G, ये और ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 2 और इस साइड क्या है? इस साइड जो हुआ C इंटू θ0/5, ये है 2 हो गया और डिवाइड बाय 1, डिवाइड बाय 1 करना है तो डिवाइड बाय 1, तो यहाँ पे हो जाएगा E और यहाँ पे ऊपर में हो गया 220 प्लस G और यहाँ पे डिवाइड बाय 1 इंटू C θ0 हो गया। E और E कैंसिल हो गया तो ऊपर बच गया ये 5 220 प्लस G, ये और 200G, 200 कहाँ से? 220 ना, प्लीज यहाँ कर मिस्टेक हो रहा था मुझसे, यहाँ 220 है भाई, 200 नहीं 220 और 220 ये G प्लस ये हुआ आपका, ये सॉल्व करेंगे तो 1100, ठीक है, और प्लस 5G, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है 1/5, क्रॉस कर लीजिए। सो 5 और 5 220 प्लस G और राइट साइड करेंगे तो ठीक है, उसको राइट साइड कर लीजिए 220, ये इसको साथ जोड़ लेंगे तो 225G
प्लस 1100, ठीक है। कट जाएगा ये 220 और प्लस जी, ये 25 से कट जाएगा, ये 25 है और 25 यहाँ कट जाएगा तो 9 जी हो गया, और 25 यहाँ कटेगा तो 25 और डिवाइड बाई वो 4, सो 44 हो जाएगा। चेक कर लीजिए, 25 इससे कटेगा, ठीक है। 100 से कटता 4 टाइम तो 11 है तो 44, तो ये 44 हो गया। तो इस साइड 8G और यहाँ पे 8 और G, और यहाँ है 220 और -44, 4 से कैंसिल कर लेंगे, यहाँ आपका 8G, सो चेक करेंगे 176, सो यहाँ पे हो गया 0 1, ठीक है। जी का वैल्यू, सो 176 और डिवाइड बाई 8, चेक करिए जी का वैल्यू 176/8, एग्जैक्टली 22 आ रहा है, 22। सो काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा था, बट आपको ड्राइंग बनाना सीखना है कि कैसा आपको ड्राइंग बनाना है। उसके बाद मैं तो ये पहले क्वेश्चन करा चुका हूँ कि डिफ्लेक्शन जो होता है, मेडिकल में भी आ चुका था कि डिफ्लेक्शन प्रोपोर्शनल टू करंट, नॉट एग्जैक्टली करंट, प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। सॉल्व कर लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यह हाईली एडवांस का क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। हो सकता है चारों करेक्ट हो या 2 हो 3 हो। तो 2 आइडेंटिकल गैल्वेनोमीटर है, जी लिखा हुआ है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन लिखा हुआ है, एक को कन्वर्ट करना है वोल्टमीटर में जिसका रेंज है 100 मिली वोल्ट, दूसरे को कन्वर्ट करना है आमीटर में जिसका रेंज है 1 मिली एम्पियर, और इन दोनों से एक एक्सपेरिमेंट करना है ओम्स लॉ में एक रेजिस्टेंस है 1000 ओम का, और उसको कनेक्ट करना है आइडियल सेल से। उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। एक तो पहला लाइन तो ये आसान है, क्या रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर जो है 100 ओम हुआ, ये चेक कर लेते हैं, ये तो इजी है। तो आपको अगर वोल्टमीटर डिजाइन करना है तो वोल्टमीटर डिजाइन करने के लिए आपको यूज करना है एक गैल्वेनोमीटर, और उसके साथ अटैच होना चाहिए संटिंग, ये संट होना चाहिए, और इसके थ्रू जो मैक्सिमम करंट जाएगा वो है IG, और ये आप लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू I और G प्लस S लिख सकते हैं ये। सो वोल्टेज का रेंज लिखा हुआ है 100 मिली वोल्ट, तो 100 और मिली का मतलब हुआ 10 पे पावर -3, और ये वोल्ट हुआ, ठीक है, और इज इक्वल टू आई जो करंट है, जो करंट हम लोग पास करेंगे, करंट कितना हुआ वो 2, IG जो हुआ 2 माइक्रो, तो 2 और इंटू माइक्रो -6 जो हुआ, और यही तो हुआ ये जो रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, अगर ये सॉरी वोल्टमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर क्या है, वो G+S तो होता है, वो दोनों वही लोग तो हैं जो सीरीज में अटैच है, तो यहाँ लिखेंगे रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर। नाउ सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आपको आ जाएगा ये 10 पे पावर -2, तो रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर ये है 10 पे पावर -1 इंटू 10 पे पावर 6 और डिवाइड बाई 2, ऐसे कर लेंगे, तो 10 पे पावर 5 बाई 2, और इज इक्वल टू ये है 5 इंटू 10 पे पावर 4, इतना ओम। तो ये आ रहा है मेरा रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इतना है, 5 इंटू 10 पे पावर 4 ओम। यहाँ साइड में लिख लेंगे, हमें जरूरत पड़ेगा, आंसर तो सही नहीं है, बट रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर 5 इंटू 10 पे पावर 4 ओम, इतना तो आया। ये गलत है, ये तो गलत है, ठीक है, ये आंसर गलत है। नेक्स्ट,
एक ऑप्शन डी चेक करेंगे, द रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर विल बी 0.02। ये बी, एक डी आंसर चेक करिए तो रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर विल बी 0.02 ओम, ऐसे ये लिखा हुआ है, इसको जरा चेक करिए तो 0.02 ओम। ठीक है, चेक करिए इसको। तो ये आसान है, दो क्वेश्चन तो आसान है, दो और हमें चेक करना है, दो पहले कंप्लीट करिए। देखिए, आपको अमीटर डिजाइन करना है और अमीटर कुछ ऐसे बनता है, ऐसा हो गया। ये यहां पे गैल्वेनोमीटर हुआ, उससे अटैच रहेगा यहाँ पे संटिंग, ऐसे संट अटैच कर लीजिए। ठीक है, इसको एक बॉक्स में ऐसे बंद कर लीजिए। ये बन गया आपका अमीटर। और अब देखिए यहाँ पे इसके थ्रू जो करंट हुआ आई, जो इसका रेंज है कितना, 1 मिली एम्पीयर, 1 मिली एम्पीयर। और इससे करंट आई गया, यहाँ करंट जो जाएगा वो आई जी, और यहाँ करंट जो जाएगा आई माइनस आई जी। ठीक है, सॉल्व करते हैं। ठीक है, आई जी इंटू जी, आई माइनस आई जी इंटू सन। ठीक है, सो आई जी का वैल्यू है 2 माइक्रो, 2 इंटू 10 पे पावर माइनस 6। जी का वैल्यू है 10, आई का वैल्यू है ये 1 मिली एम्पियर, तो 10 पे पावर माइनस 3। आई जी का वैल्यू है 2 इंटू 10 पे पावर माइनस 6, और बगल में संट। बट ये तो बहुत लो है, इसमें से घटाएंगे इसको, इसमें से इसको घटाएंगे, नियरली आप मान के चल सकते हैं ये 0 है। मतलब ये सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 10 पे पावर माइनस 5 लेफ्ट साइड, ये है 10 पे पावर माइनस 3 इंटू सन। ये सॉल्व करेंगे 2 इंटू 10 पे पावर माइनस 2, और ये है संट, ऐसा। तो संट का जो रेजिस्टेंस है वो हुआ 1 डिवाइड बाई 50 या 0.02 ओम। ये रेजिस्टेंस ऑफ संट है, संट का रेजिस्टेंस है। ओके, आपको निकालना था रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर, तो रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर इज इक्वल टू, ये देखिए ये संट और गैल्वेनोमीटर पैरेलल है, तो ऐसे ये लिखेंगे तो आप क्या होगा आपका रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर। सो ये है जी का वैल्यू 10 और 0.02, 10 इंटू 0.02 और डिवाइड बाई यहाँ पे 10.02। तो ये नियरली सेम ही है, 10 और 10 कैंसिल ही हो जाएगा, तो सही है आपका, ये नियरली विल बी 0.02 ओम। ये सही है, ये डी आंसर करेक्ट। तो रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर मुझे जरूरत पड़ेगा, मैं साइड में लिख दे रहा हूं, ये है 0.02 ओम। ये सही है। दो आंसर मैंने चेक कर लिया, वोल्ट मीटर डिजाइन करना, अमीटर डिजाइन करना, रेजिस्टेंस हम लोग चेक कर लिए हैं। अभी दो ऑप्शन और हैं, मैं नोट करता हूं। ऑप्शन बी लिखा हुआ है द मेजर वैल्यू ऑफ आर, आर का मेजर वैल्यू इसके बीच में आ रहा है, वो एक्चुअल वैल्यू था, यहाँ पे मेजर वैल्यू ऑफ आर। मतलब समझिए, ये था आपका एक रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस, ठीक है, और ये आइडियल बैटरी था, ये आइडियल बैटरी है, ठीक है, ऐसा। ये बैटरी का ईएमएफ ई कर लीजिए, और रेजिस्टेंस है 1000 ओम था, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ऐसा। ये थ्योरी हो गया। क्वेश्चन में लिखा हुआ कि इसको हमें वेरीफाई करने के लिए मैं अमीटर और वोल्टमीटर लगा रहा हूँ रास्ते में। चलिए हम लोग अमीटर और वोल्टमीटर लगाते हैं। अमीटर पता है कि रास्ते में यहाँ लगेगा, और वोल्टमीटर, ये जो वोल्टमीटर है वो ऐसे लगेगा, यहाँ से वोल्टमीटर ऐसे हमें अटैच करना है, ठीक है। और इन दोनों का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, ये है रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर, ये रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर, और ये पॉइंट ए पॉइंट है, ये पॉइंट बी है, और ये है आर है, ऐसा। और जो एक्सपेरिमेंटल जो रेजिस्टेंस आएगा, एक्सपेरिमेंटल रेजिस्टेंस जो मेजर वैल्यू ऑफ
आर, रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी वो होना चाहिए और वी ए बी जो रीडिंग करेगा वोल्ट मीटर, और आई ए बी ये वैल्यू जो है मेजर वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू क्या उसके बीच में लाई कर रहा है, ये पूछा जा रहा है। चेक कर लेते हैं। चलिए, अगर मैं यहाँ रेजिस्टेंस ऑफ आमीटर वोल्ट मीटर मैंने लिख रखा है, ठीक है, हम लोग ने वहाँ बना रखा है क्वेश्चन में कि रेजिस्टेंस ऑफ आमीटर जो होता है वो हम लोग बनाए हुआ है, हम लोग का 0.02 ओम होता है, और रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर हम लोग बनाए थे 5 × 10⁴ और ओम होता है। चलिए चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले करंट जो हुआ ये EMF E है, और सेल आइडियल सेल है, क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि ये है आइडियल सेल, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ था। चेक करते हैं, ठीक है। अगर हम करंट निकालेंगे यहाँ पे, करंट इन द सर्किट, तो सर्किट में जो करंट हुआ वो EMF E और डिवाइड बाई और टोटल रेजिस्टेंस ये है रेजिस्टेंस ऑफ आमीटर, और प्लस ये लोग हो जाएगा R और इंटू RV और R प्लस RV हो गया, ठीक है। ये है करंट इन द सर्किट, ठीक ठीक है। अब हमें पोटेंशियल चाहिए, तो पोटेंशियल इज इक्वल टू V इक्वल टू IR, तो ये करंट कहेंगे या करंट अक्रॉस AB कहेंगे, आपका एक ही चीज है। अगर हमें चाहिए पोटेंशियल अक्रॉस AB VAB, तो IR ये ओवरऑल रेजिस्टेंस, ये ओवरऑल यहाँ इस सर्किट A और B के पॉइंट बारे में रेजिस्टेंस, तो I और AB और इंटू RAB रेजिस्टेंस बिटवीन AB, तो AB का रेजिस्टेंस R इंटू RV और डिवाइड बाई R और प्लस RV, ऐसे ये होगी। तो ये तो यहाँ से भी बन जाता है, यहीं से, इतना मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं था। रुके तो इतना ज़्यादा वर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो यहीं से बन जाता है। मेजर वैल्यू ऑफ RV इंटू R, इसी को हम लोग पैरेलल कर लेते हैं, उससे बन जाता, ठीक है। चलिए हम लोग बना लिए हैं तो कर लेते हैं। वो आपका RAB इज इक्वल टू नाउ VAB और डिवाइड बाई IAB, तो वो तो इससे भी पता चल जाता, इससे भी बन जाता। तो R इंटू RV और डिवाइड बाई R प्लस RV, जरा सॉल्व करते हैं। ये है आपका 1000 और ये डाटा है 5 इंटू 10⁴, और यहाँ पे ये सॉल्व करेंगे तो ये है, आप बताइए 5 इंटू 10⁴ और 1000 10⁵। रुके तो जोड़ने दीजिए मुझे इसमें। सो ये है 1000 का मतलब 10⁵ और इंटू 5 इंटू 10⁴, वही सॉल्व करना पड़ेगा, कैलकुलेशन है इसमें। बताइए, कैलकुलेट करेंगे हम लोग रेजिस्टेंस AB, तो ये जो डाटा हो गया यहाँ पे 1000 रहने दीजिए, इंटू 5 इंटू 10⁴, और इसको करेंगे यहाँ पे 10⁴ करेंगे तो 0.1 आएगा, तो 5.1 आ जाएगा। चेक करिए, 5.1 इंटू 10⁴, क्योंकि ये 10⁵ को अगर 10⁴ करेंगे तो यहाँ 0.1 मल्टीप्लाई करना होगा, और आपका ये डाटा हुआ। सो रेजिस्टेंस अक्रॉस AB जो थ्योरेटिकल हुआ, सो ये है 5000 और डिवाइड बाई 5.1। मुझे सॉल्व करने दीजिए, मैं देखना चाह रहा हूँ क्या वो उसके बीच में आ रहा है। तो 5000 सो 980 मेरा आ रहा है, 980 ओम। क्या चेक करिए, परफेक्ट आ रहा है बी करेक्ट, तो बी करेक्ट, ये करेक्ट। थोड़ा सा चेंज किया गया है। नेक्स्ट सी में बोला गया है कि अगर आप रिप्लेस करें
अगर ये आइडियल सेल को रिप्लेस करें और रिप्लेस करके यहाँ इसका इंटरनल रेजिस्टेंस अगर आप 5 ओम कर दें, नेक्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि इफ आइडियल सेल रिप्लेस बाय इंटरनल रेजिस्टेंस 5 ओम देन मेजर वैल्यू ऑफ आर विल बी मोर देन 1000, then measure value of R will be more than 1000, will be more than 1000 ohm। अगर आप यहाँ पे एक नया बैटरी लगा दीजिए और नया बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस 5 ओम कर देंगे तो देखते हैं, चेक करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। सो नया बैटरी है और इस केस में यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी, इस केस में सी में इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ, रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी, बैटरी ऐसे लिखा हुआ। चेक करते हैं, अगर ये इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का रहेगा, सब कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा। हाँ, करंट में यहाँ पे एक स्मॉल आर और आ जाएगा, यहाँ पे एक स्मॉल आर डॉट आएगा टोटल रेजिस्टेंस में, ये चेंजेस हुआ यहाँ पे। पोटेंशियल में यहाँ पे आई और आई हो गया और वहाँ तो कोई चेंजेस होगा नहीं। पोटेंशियल में कहीं कोई यहाँ चेंजेस नहीं होगा। हाँ, ये चेंज हो जाएगा, ये वाला चेंज हो गया आपका, फिर भी आंसर तो वही रहेगा। तो क्या चेंजेस होगा फिर? अगर मान लीजिए यहाँ चेंज कर रहे हैं, यहाँ चेंज करेंगे, ये वाला करंट पे चेंज करेंगे यहाँ पे, बट हमें तो निकालना है यही टर्म, यही निकालना है। हम लोगों को तो निकालना यही है। करंट वेरी कर सकता है, करंट वेरी करेगा, करंट वेरी कर सकता है यहाँ पे करंट, बट ये जो ए बी के रास्ते से जो करंट आएगा वो करंट तो वही है आपका, ठीक है, और सेम करंट रहेगा, तो कोई चेंजेस तो नहीं है, कहीं कोई चेंजेस नहीं है, कहीं चेंजेस नहीं, क्योंकि ये आपका वी ए बी रहेगा। ये इसके चेंज करने से क्या फ़र्क पड़ता है? हमें रेजिस्टेंस जो निकालना है वो तो वही डाटा आएगा, वही डाटा रहेगा। तो करंट वेरी करेगा बट ये रेशियो तो सेम ही रहेगा, क्योंकि हमें इफेक्टिव निकालना है, तो वो गलत है, वो गलत रहेगा, ये डी गलत है, ठीक है, डी यहाँ पे गलत है, क्योंकि आंसर फिर वही रहेगा, क्योंकि आपका सेम डाटा रहेगा। ये रेजिस्टेंस, इसमें तो कोई चेंज होने वाला नहीं है। करंट वी ए बी डिवाइड बाई आई ए बी, ये तो आपका यही वाला डाटा आ जाएगा। तो दो आंसर करेक्ट है और दो रॉन्ग हुआ। नेक्स्ट, ये भी आईडी एडवांस का क्वेश्चन है और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, नया नया टर्म भी आपको इसमें मिल रहा है। तो एक गैल्वेनोमीटर है जिसमें 50 टन लिखा हुआ है, टनिंग है, 50 टन है, एरिया ऑफ 1 टन का एरिया लिखा हुआ है 2 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ लिखा हुआ है 0.02 टेस्ला। एक टॉर्सनल कांस्टेंट है, नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं है। टॉर्सनल कांस्टेंट 10⁻⁴ न्यूटन मीटर पर रेडियन है। फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन, अगर फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो रहा है तो उसमें एंगल जो मूव कर रहा है 0.2 रेडियन। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस लिखा हुआ है। अगर मुझे आईजी मिल जाए, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर मिल जाए, ये मिल जाए, तब मैं इसको डिजाइन करना है संटिंग को हेल्प से, कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इन अ मीटर ऑफ रेंज 0 to 1 एम्पियर, वो तो बना लेंगे हम लोग। बट यहाँ से अगर करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर मिल जाए तो काम बन जाएगा। नया नया टर्म आ रहा है, जैसे टॉर्सनल कांस्टेंट नहीं जानते हैं, नया टर्म मैग्नेटिक फील्ड आ गया, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया, ये सब आ गया, रेडियन आ गया, कोई कहीं घबराना नहीं है। यूनिट डायमेंशन जानते हैं ना, यूनिट डायमेंशन से नए टर्म को भी सॉल्व कर लेंगे। इन इन इतने सारे इंफॉर्मेशन 1 2 3 4 5, इन सारे के हेल्प से हमें निकालना है करंट, और हम लोग हेल्प लेंगे यूनिट एंड डायमेंशन का, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स, जैसे ये टेस्ला है, टेस्ला, क्या आप जानते हैं कि टेस्ला, जो इस साइड में लिख दे रहा हूँ कि टेस्ला, टेस्ला जो यूनिट होता है और उसको हम लोग न्यूटन और पर एम्पियर और इनटू मीटर भी बोलते हैं, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ये भी तो बोला जाता है इसको टेस्ला, ठीक है, ऐसा यूनिट।
खोजते हैं करंट, हमें करंट चाहिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले टोटल एरिया देख लीजिएगा। अगर हमें टोटल एरिया निकालना होगा, क्योंकि ये एरिया ऑफ वन टर्न है और ये अगर n मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल एरिया मिल जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड लिखा हुआ है, टॉर्सनल कांस्टेंट है। देखते हैं। प्लान बनाते हैं यूनिट डायमेंशन का, क्योंकि नए नए टर्म आता है ना, तो हम लोग यूनिट डायमेंशन का हेल्प लेंगे तो बन जाएगा। बताइए हम लोगों को क्या निकालना है? निकालना है करंट, IG निकालना है। इस करंट निकालने के लिए ये है न्यूटन पर एम्पियर मीटर। एम्पियर हमको ऊपर चाहिए, ऊपर चाहिए ना, तो मैं मैग्नेटिक फील्ड को नीचे कर रहा हूँ। रुकिए, मैग्नेटिक फील्ड को मैं नीचे कर रहा हूँ 0.02 टेस्ला। टेस्ला का मतलब होता है न्यूटन, और ऊपर में हो गया एम्पियर, और ऊपर हो गया मीटर। क्योंकि मुझे करंट चाहिए था, करंट एम्पियर में आता है। ठीक है, इस न्यूटन को कट करने के लिए मैं इसको बुला रहा हूँ, ये इसको बुलाया, तो इसको बुलाया तो मैंने यहाँ, ये सब अपने मन से मैं सोच रहा हूँ, ये सब प्रैक्टिस करते करते साइंस क्वेश्चन बनाते बनाते आ जाता है कि कैसे हमें सॉल्व करना है। न्यूटन, मीटर, और ये है रेडियन। ठीक है, रुकिए, इससे क्या हुआ? न्यूटन कट जाएगा, न्यूटन और न्यूटन कट जाएगा, कट गया ना मेरा। नीचे में रेडियन है, रेडियन। रेडियन को कट करने के लिए ये रेडियन यहाँ पे है 0.2 रेडियन, तो ऊपर में मैंने कर दिया 0.2 और रेडियन कर दिया। तो देखिए ये रेडियन और ये रेडियन कैंसिल हो गया। अब ऊपर में हो गया क्या? मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर ये है तो पूरा टोटल एरिया, तो टोटल एरिया हुआ यहाँ पे 50 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। देखिए ये मीटर स्क्वायर, ये एक मीटर, और ये मीटर, मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, आगे एम्पियर। बहुत सिंपल ट्रिक है ये। IT क्वेश्चन है, बड़ा सा, इतना बड़ा स्टेटमेंट रहता है, देख के लोग छोड़ देगा कि हमको तो आता नहीं है। अरे क्या जरूरत है, आप प्लानिंग बनाइए तो तुरंत बन जाएगा यूनिट डायमेंशन के हेल्प से। देखिए बन गया। अब आप इसको सेट कर लेंगे तो करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, सो एम्पियर आ चुका है, और आप डाटा यहाँ देखेंगे तो ये है ऊपर में 0.2। ये 10⁻⁻⁴ भी कैंसिल करूँ, 10⁻⁻⁴, 10⁻⁻⁴ कैंसिल हो गया। ऊपर में सिर्फ 0.2 बच गया। नीचे में ये दोनों हुआ मिला 100, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये सिर्फ 2 हो गया। तो ये IG हो गया 0.1 एम्पियर। IG का वैल्यू 0.1 एम्पियर। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, एकदम आसान सा हो गया IG का वैल्यू। अब हम लोग बना लेते हैं। अब आपको अमीटर बनाना है, डिजाइन करना है एक अमीटर। सो अमीटर डिजाइन करने का तरीका जानते हैं। इस अमीटर का रेंज कितना है? मैक्सिमम ले लेंगे 1 एम्पियर तक का। और ये बनाने का तरीका है कि एक गैल्वेनोमीटर ले लेंगे, उसमें संटिंग करेंगे ऐसे। इसमें करंट जा रहा है 1 एम्पियर रेंज है, इसके थ्रू जो करंट जाएगा वो IG करंट है, और इसमें जो करंट जाएगा I-IG जाएगा। हमें संट का रेजिस्टेंस चाहिए। ये है अमीटर डिजाइन हो गया ऐसा। और आप जानते हैं IG इंटू जी, IG इंटू जी इज इक्वल टू I-IG इंटू द संट। तो IG का वैल्यू है 0.1 इंटू 50 दिया हुआ है। यहाँ पे I1-0.1 इंटू संट, ये 5 हो गया, इज इक्वल टू, यहाँ से यहाँ हटाएंगे 0.9 इंटू संटिंग। सो 50/9, ये 50/9 कैसे आ गया यहाँ पे? मैं ऐसा देख चेक करता हूँ किस फॉर्म में क्वेश्चन है। अच्छा, ये क्लोजेस्ट इंटीजर, एक क्लोजेस्ट इंटीजर नहीं, वो पूरा वैल्यू चाहिए, इंटीजर टाइप नहीं था, कि वैल्यू चाहिए। तो 50/9, 50/9, 50/9 5.5, 5.55 ओम। इंटीजर टाइप क्वेश्चन नहीं था ये जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो उस टाइप का है। 5.55 ओम, ये था आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये है डी मेन का क्वेश्चन और थोड़ा डिफरेंट है, एकदम अलग टाइप का। जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि एक गैल्वेनोमीटर है और 50 डिवीजन है। नया टर्म आ रहा है करंट सेंसिटिविटी, नया टर्म है। नया टर्म रहे क्वेश्चन में तो आप उसके यूनिट को देखा कीजिए, आप यूनिट को फॉलो करिए। और जब आप यूनिट फॉलो कर रहे हैं तो लिखा हुआ है यहाँ पे 10 डिवीजन और पर मिली एम्पियर, मतलब नंबर ऑफ डिवीजन ऊपर है, करंट नीचे। वोल्टेज सेंसिटिविटी, डिवीजन ऊपर है, वोल्टेज नीचे। हमें रीडिंग करना है। इन ऑर्डर टू रीड द ईच डिवीजन इक्वल टू 1 वोल्ट, मुझे संटिंग चाहिए, कितना संट हमें यूज करना है वो निकालना है। आसान है। सबसे पहले आप गैल्वेनोमीटर के बारे में आइए कि ये जो गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर जो हुआ आपका, यहाँ जो गैल्वेनोमीटर है और इसमें ऐसे 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 कर लीजिए। इस गैल्वेनोमीटर में ये है 150 डिवीजन है, ठीक है, 150 डिवीजन है। करंट सेंसिटिविटी, इसके हेल्प से इसमें जो मैक्सिमम करंट हो सकता है वो निकालने की कोशिश करते हैं। अब ये करंट करंट जो मैक्सिमम करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, उसका यूनिट तो नीचे है, टर्म को उल्टा कर दीजिए। मतलब यहाँ पे आप लिख लेंगे मिली एम्पियर, ये है मिली और एम्पियर, और डिवाइड बाई ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 10 और डिवीजन। और यहाँ पे आप जानते हैं आपके गैल्वेनोमीटर में 150 डिवीजन है। जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 15 मिली एम्पियर। ठीक है, ये है करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। अभी मैं गैल्वेनोमीटर का प्लानिंग कर रहा हूँ ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट डायमेंशन का हेल्प लेंगे ना, तुरंत बन जाएगा। नाउ वोल्टेज, वोल्टेज थ्रू गैल्वेनोमीटर, अभी गैल्वेनोमीटर का तो इसका यूनिट को रिवर्स कर लेते हैं। ये हो गया मिली और वोल्ट डिवाइड बाई, नीचे में यहाँ पे लिखा हुआ 2 डिवीजन और यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे 150 डिवीजन ऐसे। सो डिवीजन डिवीजन कैंसिल हो गया और 75 ये है मिली और वोल्ट हो गया, ठीक है। तो ये अभी गैल्वेनोमीटर के लिए हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं और यूनिट डायमेंशन के हेल्प से निकालेंगे तो ये बन जाएगा। अब ये गैल्वेनोमीटर के लिए V इक्वल टू आई आर, V गैल्वेनोमीटर के लिए V गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू आई जी और R, R का मतलब रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो इस तरह अगर G सॉल्व करेंगे तो VG, तो 75 मिली है, मिली मिली कट जाएगा और डिवाइड बाई 15, मतलब ये वैल्यू जो हो गया वो 5 ओम। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जो हो गया वो 5 ओम आ गया। नेक्स्ट देखिए, ये फॉर रीडिंग ऑफ ईच डिवीजन इक्वल टू 1 वोल्ट, हर डिवीजन को एक एक वोल्ट रीड करने के लिए हमें एक वोल्ट मीटर डिजाइन करना है और आपको उसके लिए संटिंग। तो इससे आपको ये समझना है कि रेंज ऑफ वोल्ट मीटर, हमें एक वोल्ट मीटर डिजाइन करना है जिसका रेंज ऑफ वोल्ट मीटर जो है हर एक डिवीजन को, हर एक डिवीजन 1 वोल्ट। तो मेरे पास 150 डिवीजन है तो मुझे चाहिए था 1 इंटू 150, तो इतना वोल्ट रीडिंग के लिए हमें संटिंग कर चाहिए, वो तो बन जाएगा। अब देखिए, ये आप वोल्ट मीटर बना लीजिए। और वोल्ट मीटर कैसे बनेगा, तो आपको लेना है गैल्वेनोमीटर और क्या लेना है, वो एक वायर लेना है, सॉरी प्लीज, वोल्ट मीटर है ना, गैल्वेनोमीटर और एक वायर, संटिंग करने के लिए एक वायर लेना है और इसको एक साथ ऐसे अटैच करना है। इसके थ्रू मैक्सिमम करंट जाएगा IG और आप जानते हैं V इज इक्वल टू IG और ये G प्लस S हो गया, संट निकालना है। यहाँ वोल्टेज हो गया 150, IG 15 मिली, मिली का मतलब 10 पे पावर -3, ये है 5 प्लस S निकालना है। 15 15 कट जाएगा, 1 2 3 4, 40 5 प्लस S, तो S जब सॉल्व करेंगे तो 9995 ओम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आईटी मेन का और 2019 का क्वेश्चन है। बहुत सारा 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। और ये गैल्वेनोमीटर जिसका रेजिस्टेंस लिखा हुआ है, नंबर ऑफ डिवीजन लिखा हुआ है और सेंसिटिविटी देखिए उस वाले इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में उसमें करंट सेंसिटिविटी में डिवीजन ऊपर था, करंट नीचे था। इस क्वेश्चन में देखिए सेंसिटिविटी करंट ऊपर दे दिया, डिवीजन नीचे दे दिया। तो नए टर्म आने दीजिए ना, बट आप यूनिट और डायमेंशन का हेल्प लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब इससे हमें यह सीखना था कि इसमें जो करंट जाएगा वो मैक्सिमम करंट जो जाएगा उससे हमें ये बस निकालना है कि जो मैक्सिमम करंट जो जाएगा वो यूनिट डायमेंशन हेल्प लेना है। ये है 20 और माइक्रो एम्पियर और डिवाइड बाय डिवीजन, और इसके अंदर जो है 50 डिवीजन है। तो इस तरह डिवीजन डिवीजन हम सिर्फ यूनिट डायमेंशन का हेल्प ले रहे हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में करंट नीचे था और डिवीजन ऊपर था, तो देखिए आपका डिवीजन डिवीजन कैंसिल हो गया। ये जो हुआ 50 और 100, तो 1000 और इनटू माइक्रो 10 पे पावर -6 एम्पियर। तो यहाँ से हिंट लेना था आई जी इज इक्वल टू नाउ 10 पे पावर -3 एम्पियर हो गया। अब मुझे इसमें से 3 वोल्ट मीटर बनाना है। 3 वोल्ट मीटर बनाना है। एक का रेंज है 0 to 2 वोल्ट, दूसरे का रेंज है 10 वोल्ट तक, तीसरे का रेंज है 20 वोल्ट तक। बनाते हैं। बताइए, अगर हम लोग वोल्ट मीटर बना रहे हैं और पहला वाला वोल्ट मीटर जिसका रेंज मैं 2 वोल्ट तक ले रहा हूँ, ठीक है, 2 वोल्ट तक ले रहा हूँ, तो आपको पता है कि बनाने के लिए ये जी और एक रेजिस्टेंस इसमें R1 ऐसे कनेक्ट करना है। यहाँ करंट जो जाएगा वो आई जी है ऐसे। सो इसका रेंज जो हुआ वो 2 वोल्ट, ये 2 वोल्ट का, यहाँ पे हमें 2 वोल्ट का बनाना है रेंज। तो 2 वोल्ट इज इक्वल टू, वहाँ पे आप लिखेंगे आई जी, और ये जी का वैल्यू है 100 और प्लस R1 करेंगे। तो सॉल्व कर लीजिए। आई जी का मतलब हुआ यहाँ पे ये 10 पे पावर -3 और इधर जाएंगे तो 1000, 2000 में से 100 घटा लेंगे तो 1900। तो R1 जो हो गया वो हो गया 1900। ठीक, ऐसे कर लीजिए। दूसरा आपको बनाना है, दूसरा आपको बना लीजिए। कलर चेंज कर रहा हूं कितने का, 10 वोल्ट का। दूसरा अगर मैं यहाँ पे इसी को 10 वोल्ट लिख दूँ, 10 और वोल्ट कर दूँ, तो यहाँ हो गया आई जी और ये 100 रहेगा और प्लस हो जाएगा R2 हो जाएगा। तो यहाँ से आप निकालेंगे तो आई जी ये हुआ आपका 1000 और 10,000, और 10,000 में से 100 निकालेंगे। तो चेक कर रहा हूँ मैं। सो रुकिए वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 10। तो बताइए इसमें R2 हमें निकालना है, उसका फिगर रिप्रेजेंटेशन अलग है। तो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे ना, ये हुआ 10,000 और 10,000 में से यहाँ हटाएंगे तो ये R2 जो हो जाएगा 10,000 और 100 हटाना है तो यहाँ हो गया 10,000 और ये है 100 और प्लस R2 ऐसे। ठीक है, तो 100 आप ले लीजिए तो 99 ऐसे 9900 चेक कर लेंगे ओम। ये है R2 जो है वो ऐसे लेना है। ठीक है, थर्ड वाला कलर चेंज मैं कर ले रहा हूँ। थर्ड वाले केस में रेंज कितना है 20, तो 20 में कर दे रहा हूँ। तो ये 20 वोल्ट हुआ और इज इक्वल टू यहाँ पे लेंगे आई जी और यहाँ 100 और प्लस R3 यूज करेंगे। तो इसका मतलब जो हो गया, आपको अगर हमें यूज करना है, एक्चुअली फिगर मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे अगर मैं यूज करूँगा तो ये 20 और 1 2 3 और यहाँ पे है 100 और प्लस R3। तो यहाँ से R3 जब निकालेंगे, R3 ऐसे ओके, तो R3 आप निकालेंगे तो इसमें से 100 कॉमन लेके लेंगे तो 100 हो गया 199। तो 199 और 0 0। ठीक है, आप चेक कर लीजिए 20 है
सो 100 कॉमन निकालेंगे 99, ठीक है यहाँ पे, और 100 और 200 वाट, ठीक है 199 इतना ओम। बट आंसर का प्रेजेंटेशन थोड़ा अलग है, ये R1 R2 R3 हो गया। अब आंसर मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, काफ़ी बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, आंसर काफ़ी बड़ा बड़ा है। आंसर का प्रेजेंटेशन अलग अलग आपको लिखा हुआ, तो R1 R2 R3, रुकिए वो तो अलग अलग वोल्ट मीटर बना रहे हैं तब, ठीक है। आंसर मैं इस साइड प्रेजेंट करता हूँ 29। ये अलग अलग बना रहे हैं तब, वो अलग अलग बना रहे हैं, बट आंसर कुछ इस टाइप से है, ऐसा प्रेजेंट किया गया है, ऐसा इस तरह से प्रेजेंट किया है कि ये एक गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर हुआ, और ऐसे लिखा हुआ एक, फिर दूसरा, और फिर तीसरा, ऐसे लिखा हुआ, और ऐसे इस तरह से प्लानिंग किया हुआ है। ये ऐसे डॉट लिखा हुआ है, और एक यहाँ लिखा हुआ है, एक यहाँ लिखा हुआ है, और एक डॉट यहाँ लिखा हुआ है। ये रेंज है आपका, अगर 2 वोल्ट का रेंज बनाना है तब, 10 वोल्ट का रेंज बनाना है तब, और ये है 20 वोल्ट का रेंज बनाना है तब। अब ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अगर 2 वोल्ट का रेंज बनाना हो तो ये वाला डाटा जो आप आर लिखना चाहिए 2 वोल्ट के रेंज पे, क्योंकि ये रेंज 2 वोल्ट का, तो 2 वोल्ट के लिए ये कितना आंसर होना चाहिए 1900, ये तो ये आर जो होना चाहिए, आर जो हो गया वो 1900 ओम, ये इतना रहना चाहिए, ठीक है। तो मैं 1900 देखता हूँ कि 1900, तो 1900 दो में है, बी और सी में है, बी और सी में आ रहा है 1900। बट अगर मैं आर डैश इसको करूँ, आर डैश इसको कर दूँ, आर डैश, तो आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे, ये आपको ध्यान रखना है कि ये अगर हमें यहाँ से यहाँ बनाना है तो आर प्लस आर डैश, आर प्लस आर डैश, ये जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 9900, 9900। तो इस तरह अगर आप आर डैश लिखेंगे तो अगला वाला नेक्स्ट आर डैश लिखेंगे, आर डैश, तो उसमें से आर घटाएंगे तो श्योर ये आएगा कितना 8000 ओम। ये थोड़ा सा अलग टाइप क्वेश्चन था, ऐसा अलग अलग आप बना लीजिए, इंडिविजुअल अलग अलग बनाइए कि एक इस रेंज का वोल्ट मीटर, इस रेंज का वोल्ट मीटर, इस रेंज के लिए, और आंसर जो है फॉर्मेट ऐसा है आपका, ठीक है। अब आप चेक करेंगे, अब आंसर मिल चुका है आपका। अब अगर मैं मान लीजिए मैं इसको आर डबल डैश कर दूं, आर डबल डैश से कर दूं, और ये रेंज है 20 वोल्ट का, तो आप जानते हैं कि ये आर और प्लस आर डैश प्लस आर डबल डैश, ये तीनों ऐसे मिल करके ये रेजिस्टेंस के बराबर रहेगा 1919 और 900, ऐसे ऐसे रहेगा। तो इसमें से ये वाला आर और आर डैश घटाएंगे तो 99 10,000 रहेगा, 10,000 है, तो आर डबल डैश जो हो गया वो है 10,000। एकदम डिफरेंट क्वेश्चन है, और अब इसको मैच करेंगे तो ये आंसर जो होगा वो मैं मैचिंग कर ले रहा हूँ, तो आंसर आ रहा है सी में। ये R1 R2 वो इंडिविजुअल है, अलग अलग है, अलग अलग वोल्ट मीटर करना हो तो, बट अगर एक लाइन में ऐसे वोल्ट मीटर बनाना है कि इसमें और 10 वोल्ट, यहाँ से यहाँ 10 वोल्ट का रेंज है, यहाँ से यहाँ 20 वोल्ट है, तो 20 वोल्ट के लिए तो पूरा रेजिस्टेंस जोड़ना होगा, आंसर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आईटी मेन का, और आसान सा क्वेश्चन है। एक गैल्वेनोमीटर है और इसमें नंबर ऑफ डिवीजन लिखा हुआ है, और फिर यहाँ पे देखिए एक नया टर्म आ गया मेरिट लिखा हुआ, मेरिट 0.05 एम्पियर पर डिवीजन। इन लेफ्ट साइड के टर्म से कोई मतलब नहीं है, मुझे राइट साइड के यूनिट को देखना है। ये भी 2019 का क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन आया हुआ 2019 में अमीटर और वोल्ट मीटर से आईटी मेन में। देखिए सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ से आप जो ऐसे डाटा लिखा हुआ है, इस डाटा से हम लोग निकालेंगे IG,
IG निकल जाएगा, एकदम आराम से निकल जाएगा IG। यूनिट को आप मैच करेंगे तो ये है 0.005 एम्पियर और पर डिवीजन है ये गैल्वेनोमीटर के लिए, और गैल्वेनोमीटर में 30 डिवीजन लिखा हुआ है। तो इस तरह अगर IG आप निकालेंगे तो यहाँ हुआ 5 इंटू 10⁻³ हुआ और मल्टीप्लाई बाय 30 हो जाएगा। तो IG करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये हुआ आपका 15 और इंटू 10⁻² और एम्पियर हुआ। तो IG जो हुआ ये सॉल्व करेंगे 0.15 एम्पियर, ये IG हो गया। ठीक है, अब हमें सॉल्व करना है, एक वोल्टमीटर बनाना है जिसका रेंज है 15 वोल्ट। तो एकदम आसान है, आपको एक वोल्टमीटर डिजाइन करना है इसके हेल्प से। तो आप जानते हैं कि ये गैल्वेनोमीटर है और इसमें हमें संटिंग करना है, संट एस करना है और ऐसे, और इसमें करंट जो जाएगा IG। अब इसका रेंज जो V है इज इक्वल टू IG और ये हो गया G प्लस S। रेंज कितना है तो 15 वोल्ट है और IG ये है 0.15। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है 20 और प्लस S। सो यहां से सॉल्व करेंगे तो ये 100 आएगा, 20 प्लस S। तो संट रेजिस्टेंस जो आ रहा है 80 ओम, 80 ओम। ठीक है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गैल्वेनोमीटर है, आईटी मेन का ही है, 2019 का ये भी क्वेश्चन है। गैल्वेनोमीटर और नंबर ऑफ डिवीजन 25 है और करंट फॉर 1 डिवीजन। ये है, आप कह सकते हैं करंट फॉर 1 डिवीजन का मतलब इतना एम्पियर पर डिवीजन, पर डिवीजन, ये 1 डिवीजन के लिए करंट लिखा हुआ है। तो IG निकालते हैं। सबसे पहले तो हमें IG निकालना है कि इसमें मैक्सिमम करंट कितना जा सकता है। तो एकदम आसान है, वही यूनिट डायमेंशन का हेल्प लेना है। तो ये है 4 इंटू 10⁻⁻4 और एम्पियर पर डिवीजन, 1 डिवीजन के लिए है। और आपके पास पेपर में लिखा हुआ है कितना डिवीजन, तो टोटल है 25। तो इस तरह IG सॉल्व करेंगे तो 100 और 10⁻⁻4, 10⁻2 और एम्पियर, ये है IG हुआ करंट पर डिवीजन, ये टोटल मैक्सिमम करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। अब मुझे एक वोल्टमीटर डिजाइन करना है, उसके लिए ये जो डिजाइन करने का तरीका है, ये वोल्टमीटर इज इक्वल टू ये एक गैल्वेनोमीटर लेना है और इसके रास्ते में ऐसे संटिंग कर देना है, ये संट लेना है। और अब हम लोग इसमें पास करेंगे, इसमें पास करेंगे तो मैक्सिमम करंट जो हुआ IG हो गया ऐसा। सो V इज इक्वल टू हुआ IG और ये हुआ आपका G प्लस S हो गया। तो पोटेंशियल जो है इसका रेंज है 2.5 वोल्ट इज इक्वल टू IG 10⁻⁻2 और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है 50 और प्लस S। सॉल्व करेंगे तो ये हुआ 250 और ये है 50 और प्लस S। तो इस तरह शंट का रेजिस्टेंस हो गया 200 ओम। मैं चेक करता हूँ, ये 200 ओम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन IIT मेन का। हायर द रेंज ऑफ ammeter, हायर द रेंज ग्रेटर इज द रेजिस्टेंस ऑफ ammeter, ये स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। तो ये तो एकदम फॉल्स है। हायर द रेंज ग्रेटर इज द रेजिस्टेंस ऑफ ammeter तो गलत है। रेजिस्टेंस ऑफ ammeter, रेजिस्टेंस ऑफ ammeter जो होना चाहिए, साइंस का रूल है वेरी वेरी लो। इवन अगर आइडियल रहे ammeter, अगर आइडियल हो तो आइडियल केस में रेजिस्टेंस ऑफ ammeter 0 होता है। तो ये आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ ammeter वेरी वेरी लो। तो ग्रेटर इज द रेजिस्टेंस ऑफ ammeter, तो स्टेटमेंट 1 ये तो फॉल्स है।
तो मैचिंग करेंगे कि स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। उधर पढ़ते हैं, टू इंक्रीज द रेंज ऑफ आमीटर एडिशनल संट नीडेड टू यूज अक्रॉस इट। करेक्ट है। अगर हमारा आमीटर ऐसा है और इसमें करंट अगर I1 करंट जा रहा है, इससे करंट I1 करंट जा रहा है, और अगर मुझे इसका रेंज बढ़ाना है तो मुझे संटिंग कुछ ऐसा करना चाहिए, इसके पैरेलल में, ऐसे पैरेलल में करना चाहिए, ये I2 करना चाहिए। तो इससे होने पे I2 का रेंज बढ़ जाएगा, I2 बढ़ जाएगा। संटिंग करते ही ये इसके पैरेलल में संटिंग या पैरेलल को ही अक्रॉस इट, तो रेंज बढ़ जाएगा। ये करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। ये मैचिंग कर लीजिएगा। ये कंप्लीट हो गया। अमीटर, वोल्टमीटर, जितने भी टाइप का वेरिएशन है सब मैंने करा दिया। ये फाइनल, इसको कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।